नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। दिल्ली में संक्रमित मामलों की संख्या 29,000 पहुंच गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की तबीयत थोड़ी नासाज है। उन्हें गले में कुछ दिक्कतें हैं, खांसी है और शायद कल उनका कोविड-19 टेस्ट किया जाना है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से ठीक है, मगर गड़बड़ी है तबीयत में, जिसकी सूचना उन्होंने दी है। दूसरी बात मनीष सिसोदिया ने ये कही है कि वे मंगलवार को होने वाली एक अति महत्वपूर्ण बैठक में, इसे राज्य आपदा समूह की बैठक है, एसडीएमए का स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक है, इसमें वे मुख्यमंत्री की जगह हिस्सा लेंगे और इस बैठक में चर्चा होगी कि क्या दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, यानी ये इतना फैल चुका है कि अब किसी को पता नहीं कि ये बीमारी, महामारी किस से किस तक पहुंच रही है। मनीष सिसोदिया का ये बयान सुनिए। क्या कोरोना कम्युनिटी स्टेज पे पहुंच गया है, कम्युनिटी स्प्रेड स्टेज पे पहुंच गया है, इस पे चर्चा होनी थी। इस बात पे चर्चा होनी थी कि अगर कम्युनिटी स्टेज पर पहुंच गया है, कम्युनिटी स्प्रेड पर पहुंच गया है दिल्ली में कोरोना, तो उसकी स्ट्रेटेजी फिर क्या होगी। इसके लिए कल सभी डेटा के साथ और दिल्ली कुछ एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं, एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा होनी है। जैसा मैंने पहले बताया था, मुख्यमंत्री जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको थोड़ा फीवर है और उनके गले में कफ है, जो हम इसको भी सीरियसली लेके चल रहे हैं। उनका कल कोरोना का टेस्ट होना है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने अपने आप को आइसोलेट किया है। अभी वो कल से कोई मीटिंग भी नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो वीडियो के ज़रिए ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उनकी अन्य दैनिक गतिविधियों की जानकारी तो नहीं है, मगर ऐसा ही लगता है कि वे कम लोगों से मिलते जुलते हैं। क्या इतनी सतर्कता के बाद भी किसी को कोरोना हो सकता है, ये पता नहीं है। लेकिन सामान्य रूप से भी इस मौसम में खांसी हो सकती है, बुखार हो सकता है, लेकिन ये टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि उन्हें कोरोना कोविड-19 है या नहीं है। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र है, इसकी संख्या, यहाँ पर संक्रमित मामलों की संख्या 86,000 के करीब पहुँच गई है। यानी महाराष्ट्र ही अपने आप में चीन से आगे चला गया है और भारत जो है वो संक्रमित मरीजों की संख्या के मामले में अब 5वें नंबर पर, दुनिया के 5वें नंबर का देश हो चुका है। तब हम ये समझना चाहते हैं कि एक ऐसे वक्त में जब तालाबंदी अब लगभग खुल ही चुकी है और मंदिर खोले जा रहे हैं, मस्जिद खोले जा रहे हैं, मॉल खोले जा रहे हैं और सीमाएं खुल गई हैं, हर तरह की बंदिशें अब हटा ली गई हैं, तो फिर इस तालाबंदी का हमने क्या फ़ायदा उठाया। आर्थिक नुकसान के अलावा इसकी कीमत पे क्या हमने ऐसी कोई व्यवस्था बनाई, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को हमने मजबूत किया, या फिर हम शुरू में ही थोड़े कदम चलकर अपना नियंत्रण खो चुके हैं और ये महामारी अब तेज़ गति से फैलती चली जा रही है। याद रहे कि हर्ड इम्यूनिटी, झुंड प्रतिरोधी क्षमता को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही है। डॉक्टर लोग भी इस तरह के अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, जिनमें से ज़्यादा वैज्ञानिक बातें नहीं हैं, तथ्यात्मक बातें नहीं हैं। इस बात का हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चेतावनी दी है कि भारत में स्थिति ख़राब हो सकती है, लेकिन अब ये है कि हमने अभी तक इन 24 मार्च से लेकर अब ये जून आ गया है, 8 जून, तब भी हमने अपनी व्यवस्थाओं को इतना दुरुस्त नहीं किया कि हम जाकर इसे ठीक कर सकें। अब देखिए, न्यूजीलैंड है, ताइवान है, इन जैसे देशों ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के ज़रिए मामले को संभाला है, व्यवस्थाएं करके लॉकडाउन करने की भी नौबत नहीं आई और धीरे धीरे जो बंदिशें लगाई गई थी उनमें भी ढिलाई की गई है। न्यूजीलैंड में ग्रेड 4 की बंदिश से घटाकर ग्रेड 1 पर ले आई गई है। वहाँ पर जो तमाम बंदिशें थी उन्हें, यानी अब पहले से कहीं ज़्यादा आज़ादी है और सामान्य स्थिति में वो देश लौट आया है। बात सिर्फ आबादी की नहीं है, जहां हमारी सरकारें फेल हो जाती हैं, आपको आबादी के नाम पे घुमा टहला देती हैं। बात है व्यवस्था की। इससे लड़ने का जो तरीका था, उस तरीके पर हमने कितना काम किया। हमारे साथ परिमल हैं और शरद हैं। परिमल, हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि
अभी मैं अहमदाबाद मिरर की एक खबर देख रहा था कि रविवार को जो वहाँ गुजरात में राज्य का जो टास्क फोर्स है उसने कहा है कि अहमदाबाद जो है वो कम्युनिटी स्प्रेड यानी एक तरह से उसके चरण में प्रवेश कर चुका है। तो इसे लेकर किस तरह की गाइडलाइन है और ऐसा होने पर सरकार ने क्या नियम बनाए हैं? मार्च के महीने में लव अग्रवाल वगैरह ने ऐसा कुछ कहा था कि 20 से 30% अगर होने लगे इस तरह का जहां पर पता ही नहीं चलेगा किससे आया है तो उसे कम्युनिटी स्प्रेड करते हैं। आपने जितना अध्ययन किया है उसके हिसाब से वस्तु स्थिति क्या है परिमल? देखिए, यहाँ पर सीधे तौर पे ये बात है कि अगर हम कांटेक्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं तो वो कम्युनिटी स्प्रेड का हिस्सा माना जाता है। जहां पर लगातार कांटेक्ट ट्रेसिंग पे जोर हो रहा है, टेस्टिंग की बात भी कही जा रही है, उसमें भी गिरावट है। और सीधे तौर पे जब कांटेक्ट ट्रेसिंग नहीं होगा, हमें पता नहीं चल पाएगा, तो फिर वो कम्युनिटी स्प्रेड का हिस्सा है। हालांकि कुछ राज्यों से ये बार बार ये खबरें आई हैं, जैसे पंजाब में एक बार कहा गया कि कम्युनिटी स्प्रेड जैसा मामला है। यहाँ पे रणदीप गुलेरिया हैं जो एम्पावर्ड ग्रुप में भी हैं, एम्पावर्ड ग्रुप 2 में, उन्होंने भी कई मौकों पर यह कहा है कि कुछ इलाकों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन जैसी चीज है। लेकिन इसको लेकर आधिकारिक तौर पे कोई पक्ष अभी तक स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, आईसीएमआर की तरफ से नहीं रखा गया है। लेकिन एक सर्वे जरूर किया जा रहा है जिसका नाम सीरो सर्वे है, और वो 21 राज्यों के 69 जिलों में, उन 69 जिलों में किया जा रहा है, सैंपल लिया जा रहा है, बल्कि वो कंप्लीट हो चुका है। लगभग वेस्ट बंगाल का एक हिस्सा बचा हुआ है थोड़ा सा, जहां पे ये पता लग सकेगा कि वहां पर किस तरीके के हालात हैं। वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो सबसे ज्यादा कोरोना की चपेट में है, जहां पे सबसे ज्यादा मामले जो है वो कोरोना के आ रहे हैं। तो ये एक आधिकारिक तौर पे एक कोशिश जरूर चल रही है कि उस पर कोई चीज बताई जाए। लेकिन गाहे बगाहे ये खबरें अलग अलग राज्यों से जरूर आई, जैसे गुजरात का जिक्र आपने किया, पंजाब से भी एक खबर आई थी कि वहां पर भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन जैसे हालात हैं। तो ये कुल मिलाकर जो स्थिति है, और इस स्थिति में भी एक चीज और यहां पे जोड़ना बहुत जरूरी है कि WHO हमेशा से कहता रहा है कि टेस्टिंग, उसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और आइसोलेशन, ये 3 बहुत अहम प्रक्रिया हैं। लेकिन टेस्टिंग को लेकर भी अगर हम चीजों को देखते हैं तो उस हिसाब से चीजें नहीं हो पा रही है, वो डिप हो जा रहा है। अभी 24% जो है वो टेस्ट डिप हो गया कल से, अगर आज तक में हम देखें 24 घंटों में। ऐसा ही एक जो गिरावट है वो 1 जून को रिकॉर्ड किया गया था, जहां 20% टेस्टिंग कम हुई थी। लेकिन भारत की टेस्टिंग कैपेसिटी अभी करीब 3.5 लाख की है, और हम 1.5 लाख भी टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। खासकर जो जानकार बताते हैं वो कहते हैं कि उन इलाकों में टेस्टिंग करने की ज्यादा जरूरत है जहां पे मामले कम आने शुरू हैं, और उन मरीजों की टेस्टिंग वहां पर होनी जरूरी है जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के शिकार हो या इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के शिकार हो, जिनको फीवर हो, सर्दी खांसी जुकाम हो, ताकि हम इसको बढ़ने से रोक सकें। तो यहां पर टेस्टिंग को लेकर भी एक थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, क्योंकि ये बात आधिकारिक तौर पर कई बार कही गई है कि दिल्ली बेशक 1000 से ज्यादा टेस्ट या 10,000 से ज्यादा टेस्ट की बात कह रहा है, लेकिन कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे मामले कम हैं लेकिन उस हिसाब से टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। और यही बड़ी बात है कि टेस्टिंग होगा तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी तो आइसोलेट कर पाएंगे, और उसी के जरिए आप कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर जो कवायद चल रही है वो कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में चल रही है, हॉट स्पॉट वाले इलाकों में चल रही है। और इस पर इस हफ्ते में ये चीजें बहुत स्पष्ट होने वाली, क्योंकि सीरो सर्वे का रिपोर्ट जो है इस हफ्ते में आ जाएगा। तो आधिकारिक बयान के तौर पर अगर इंतजार है हमें तो हो जाएगा। गाहे बगाहे अधिकारियों ने कई बार ये मौकों पर कहा है कि कई जगहों पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है जहां पे आप कॉन्टैक्ट ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। परिमल, आपने जो सुबह एक डेटा भेजा था जिससे पता चल रहा है कि ऐसा क्यों है कि हर दिन 10,000 की संख्या बढ़ती जा रही है, ये इसके जरिए आप क्या कहना चाहते थे? देखिए, इसमें सीधे तौर पे अगर हम कल के टेस्ट के आंकड़ों को लेके देखें और आज देखें तो 24% की गिरावट है, लेकिन हमने मामलों को लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है। जो आज के मामले हैं वो पुराने मामलों को पीछे छोड़ देते हैं, वो नया वो मामला जो है वो एक रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचा, जो 10,000 के आसपास हम पहुंच रहे हैं। तो लगातार हम ये इस बात पे भी जोर देना चाह रहे हैं कि कैपेसिटी आपके पास है, आप 3.5 लाख टेस्ट रोजाना कर सकते हैं, बावजूद इसके आप 1.5 लाख पर अभी नहीं पहुंच पाए हैं, 1.5 लाख टेस्ट भी नहीं हो पा रहे हैं। और ये बार बार हम 1,25,000 पहुंचते हैं, फिर 1 लाख पे चला आता है। ये 1 जून की बात है। आज हम 1,42,000 43,000 पहुंच जाते हैं, फिर 1,08,000 पे पहुंच जाते हैं। तो जब ये बात कही जा रही है WHO की तरफ से, और जानकार भी बताते हैं कि टेस्टिंग के बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई मैकेनिज्म नहीं है इसको पकड़ने को लेकर, तो फिर ये गिरावट क्यों, जबकि आपके पास ये कैपेसिटी है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये चिंता जरूर जाहिर की एसिम्प्टोमेटिक लोगों को लेकर कि सब लोग टेस्ट करवाने जाएंगे तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि हमारी उतनी क्षमता नहीं है, और सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी है कि लोगों की जान बचाना। तो जो एसिम्प्टोमेटिक है उनको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर एक जोर देने की बात जरूर है, खासकर उन इलाकों में, उन डिस्ट्रिक्ट में। दिल्ली को लेकर अगर एग्जांपल माने, जिस डिस्ट्रिक्ट से मामले कम आ रहे हैं लेकिन मामले अगर आ रहे हैं तो वहां पर उन लोगों के टेस्ट होने की ज्यादा जरूरत है जो लोग
जिनको फीवर हो, जिनको खांसी जुकाम हो, जिनको आम भाषा में टेक्निकल भाषा में कहें तो ईली इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के मरीज बोलते हैं, तो वहां पर अगर हम करेंगे तो हम रोकथाम करने में ज्यादा सजग होंगे, सफल होंगे।